मुत्तहदा अरब इमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। इमाराती हुकाम का कहना है कि अरब इमारात तेल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज तावन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। खत्े की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती, सियासी सूरत हाल और बाहमी तावन के उमूर पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर का इम्कान है। इजलास में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, कुवैत के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसले। जस्टिस समन रफत इम्तियाज का तबादला सिंध हाई कोर्ट करने की मंजूरी। जजों के तबादले के फैसले कसरत राय से किए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक अक्सरियती राय होने वाले फैसले में कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में PTI के बैरिस्टर गौहर और अली जफर भी शरीक थे। इजलास से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर उन्हें जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अली जफर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में दुरुस्त मुतालबा किया है। जजों के ट्रांसफर की ठोस वजूहात होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जज की मर्जी के बगैर ट्रांसफर अदलिया पर कदगन है। तालियों की गूंज, सीटियों का शोर, खेल के दीवानों को एंट्री मिल गई। स्टेडियम्स के दरवाजे खुल गए, स्टैंड्स की रौनकें बहाल हो गईं। HPL, PSL 11 के बकिया तमाम मैचेस में शहरी स्टेडियम्स पहुंचेंगे। टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई। कराची में आज होने वाले HPL PSL 11 के क्वालिफायर के लिए 3 मकामात पर टिकट्स दस्तयाब। ऑनलाइन फरोख्त भी जारी। लाहौर में 2 एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल के लिए शायकीन का जोश व खरोश। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HPL PSL 11 का क्वालिफायर मैच बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी और शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मदे मुकाबिल होंगी। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में होने वाले मैच की फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। उसके पास भी एक और चांस होगा। शाम 7 बजे शुरू होने वाला ये मैच भी जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो ईरान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए पेश की गई ताज़ा तजवीज़ कबूल करने के हक में नहीं है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो इसे कबूल करने के हक में नहीं। अमरीका ईरान जितने दूर नजर आ रहे हैं उतने हैं नहीं। मुज़ाकरात में तातुल पर अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। CNN का कहना है कि पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोर डिप्लोमेसी चल रही है। अब जो बात चल रही है उसका महवर इस बात पर है कि जंग से पहली वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए। उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ को किसी रुकावट या किसी टोल टैक्स के बगैर खोला जाए। जब ये सारे मामला तय हो जाएं तो अगले मरहले में ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात की जाए। सदर ट्रंप का ईरान के एटमी सलाहियत से दस्तबरदार होने पर बदस्तूर इसरार। CNN के मुताबिक अगले चंद दिन अहम हैं। ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने दावा किया है कि अमरीका दुनिया पर अपनी पॉलिसियाँ डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं रहा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक पहुंचने पर रज़ा तलाई ने कहा कि आज दुनिया अमरीका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामत समझने लगी है। अमरीका को बिलाखिर अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालिबात छोड़ना होंगे।
कतर ने एक बार फिर ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा माजिद अल अंसारी ने हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा, कतर मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और मुज़ाकरात के दायरे में वुसअत को ज़रूरी नहीं समझता। कतर सालिसों के जरिए आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर को मुज़ाकराती अमल पर यकीन है और वो सिफारती हल का हामी है। कतर ईरान अमरीका तनाज़े के लिए जामे समझौते के हक में है। कतर की तशवीश खिते की सलामती पर है, क्योंकि ईरानी हमलों ने खिते के इस्तेहकाम पर सवालात खड़े कर दिए थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का टेलीकम्युनिकेशन अपैलेट ट्रिब्यूनल का मेंबर फाइनेंस 18 मई तक तैनात करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को तैनाती का एक और मौका दे दिया। कहा, अगर 18 मई तक तैनाती ना की गई तो वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर पेश होकर वजाहत देना होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि गुज़श्ता 4 समातों से वफाकी हुकूमत मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए वक्त मांग रही है। हुकूमत को मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए एक और मौका दिया जाता है। मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती की सूरत में वज़ीर आज़म और सेक्रेटरीज ट्रिब्यूनल मेंबरान की तैनाती में हायल रुकावटों पर पेश होकर वजाहत दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंखों का फॉलोअप चेकअप। अस्पताल हुकाम के मुताबिक उन्हें मुतालिका इंजेक्शन की चौथी डोज लगा दी गई। बीनाई में बेहतरी पाई गई है। पिम्स अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया, जिसके बाद बानी पीटीआई को मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी की मुतासरा आंख का अडियाला जेल में मुआयना। अशफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर नदीम कुरैशी ने मुआयना किया। बुशरा बीबी की फैमिली भी उनसे मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंच गई। पुलिस ने फैक्ट्री नाका पर रोक लिया। इजाज़त मिलने पर अडियाला जेल भिजवाया जाएगा। बुशरा बीबी का 17 अप्रैल को अशफा आई ट्रस्ट अस्पताल में दाएं आंख का ऑपरेशन हुआ था। अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात में मौजूदा सूरत हाल की वजह ईरान की जौहरी सलाहियत को करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना ही अमरीकी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। ईरान की हालिया पेशकश पर उन्होंने कहा कि ईरान वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी मुआहदे में ये यकीनी बनाना है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की तरफ ना बढ़ सके। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर माशी एटमी हथियार इस्तेमाल करते हुए दुनिया की 20 से 25% तवानाई सप्लाई या कमाल बनाने पर फख्र कर रहा है। तसव्वुर करें, ऐसे अफराद के पास जौहरी हथियार आ गए तो वो पूरे खिते को यगमाल बना सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाइल ने कहा है कि अमरीका अब दीगर ममालिक पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर उन्होंने कहा, अमरीका को अपनी गैर कानूनी और गैर माकूल शराइत तर्क करना होंगी। ईरान आज़ाद ममालिक खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ दिफाई हथियारों की सलाहियतें शेयर करने के लिए तैयार है। Only because it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. So they're considering I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon. अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात। व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में ईरान की नई अमन तजवीज़ पर गौर किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरानी तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तातुल। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट $112.4 फी बैरल पर आ गया। WTI $101.3 फी बैरल हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान।
आलमी हालात और मुल्की सतह पर शरह सूद में इजाफे का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पर मनफी असर। 100 इंडेक्स 1085 पॉइंट्स कमी के बाद 1,68,412 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन स्टॉक में इजाफा। जापान, हांगकांग, चीन के शेयर बाजारों में मनफी रुझान। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि ईरान में पेट्रोल की किल्लत होने वाली है क्योंकि ईरानी समुद्रों की अमरीकी नाकाबंदी के बायस तेल पैदा करने वाली ईरानी सनतें बंद हो रही हैं। स्कॉट बेसेंट ने मजीद कहा कि ईरान में बहुत जल्द तेल निकालने का अमल रुक जाएगा। बेसेंट ने मजीद कहा कि पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा बच गए हैं वो अब फंस चुके हैं। वस्त एशिया के मुस्लिम अक्सरियत के मुल्क काज़ाकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान। आस्ताना में काज़ाकिस्तान के सदर से इसराइली सदर की मुलाकात। सदर काज़ाकिस्तान ने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत मशरिक़ वस्ता के ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने और ताउन बढ़ाने की आलमी कोशिशों की हिमायत है। वस्ती एशिया के तमाम ममालिक के इसराइल से 1990 से सिफारती ताल्लुकात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल वासिल का आलमी बरादरी खुसूसन सलामती काउंसिल से ईरानी हमलों की वाज़ेह मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी से गुरेज किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ आलमी मईशत के लिए निहायत अहम आबी गुज़रगाह है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। तवानाई, खुराक, अद्वियात की तरसील के अहम रास्तों की हिफाजत नागुज़ीर है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ़। कहा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दफ्तर ख़ारजा की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सफारतकारों की पेश की तैयारियों का अहम किरदार है। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात की कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम एक LNG टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ को अबूर कर लिया। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये टैंकर अब भारत के मगरबी साहिल के करीब देखा गया। LNG टैंकर की आखिरी लोकेशन 30 मार्च को खलीज में देखी गई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के बावजूद रूस का लग्जरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर गया। रूलिंग नामी 142 मीटर लंबे जहाज के बारे में कहा जाता है कि ये रूसी सदर पुतिन के करीबी शख्स का है। RLNG ना आने से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावज़ कर गया। पावर और खाद सेक्टर को गैस की फराहमी कम तरीन सतह पर आ गई। घरेलू सार्फिन को भी सप्लाई में कमी कर दी गई। सुई नॉर्दर्न के ज़राए के मुताबिक गैस की सप्लाई सिर्फ 700 मिलियन क्यूबिक फुट पर आ गई है। जंग से पहले रोज़ाना 1200 मिलियन क्यूबिक फुट थी। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक खाने के तीनों औकात में पूरी गैस फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी तामील पर अमल दरामद को मज़ीद आसान और कम खर्च बनाने की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा कि मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। तवानाई, मवासलात, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में B2B ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। IMF हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मई में $25 करोड़ के पैंडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। IMF से अगले माह $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को जाहिर की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीनी हुकाम के साथ पैंडा बॉन्ड के इजरा के लिए बातचीत आखिरी मरहले में है। पैंडा बॉन्ड के लिए ADB और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने गारंटी दे दी है। 2-3 बरसों में मजीद यूरो और सुकूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। सऊदी अरब के बाद दीगर दोस्त ममालिक से नई फाइनेंसिंग के हुसूल का इरादा नहीं। इस्लामाबाद में EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि क्रिप्टो सारिफीन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया है। पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो सारिफीन मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान ने 9 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासजात के ऑर्डिनेंस से कानून साजी तक का अमल मुकम्मल किया। दुबई समेत दीगर ममालिक को इसमें कई साल लग गए। हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। गैर मुल्की यूनिवर्सिटी के सिंपोजियम से खिताब में कहा, पाकिस्तान उभरती हुई क्रिप्टो करेंसी के लिए कवानीन मुरतब करने की जानिब गामजन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेतुंग को खिराज अकीदत। माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान के दौरे में स्टैचू स्क्वायर पर चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूल रखे। चीन की तारीखी तब्दीली में चीनी रहनुमा के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। चीन की जदोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में चेयरमैन माओ की खिदमत को सराहा। सदर जरदारी का कहना था कि ऐसे मकामात का तहफ़्फ़ुज़ जदीद चीन की तश्कील में किरदार अदा करने वाले अवामिल को समझने में मदद देता है। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जुडिशल कमीशन इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र का मामला एजेंडे पर लाने की मजम्मत। एक एलामिया में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का उनकी मर्जी के बगैर बतौर सज़ा दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र नाकाबिल कबूल है। ऑपोजिशन इस अमल को आज़ाद जजेस को हुकूमती ख्वाहिशात के ताबे बनाने की मज़मूम कोशिश करार देती है। आमिराना हुकूमतों ने अदलिया को अपने ताबे करके आइन जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। हुकूमत में मौजूद जमातें भी सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए उसी राह पर अमल पैरा हैं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स और नेविगेशन टेक्नोलॉजी से लेस है। मश्क का मकसद मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की तौसीक, बेहतर दुरुस्ती निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लेना था। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तिआल जारहियत पर पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताद्दिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट समेत दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तिआल जारहियत की मजम्मत। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। साल 2025 में पाकिस्तान में 14,182 HIV के नए केसेस रिपोर्ट हुए। वजारत सेहत की जानिब से जारी आदादो शुमार के मुताबिक नए HIV केसेस का शिकार होने वालों में मर्दों का तनासुब 59%, खवातीन का 23%, जबकि बच्चों का 12% रहा। HIV केसेस की माहाना औसत 1182 रही। मार्च 2025 में कम तरीन 1016, जबकि जुलाई में सबसे ज्यादा 1443 केसेस रिपोर्ट हुए। 2024 में HIV के तकरीबन 13,000 केसेस रिकॉर्ड हुए थे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का HIV स्क्रीनिंग सेंटर की तादाद 98 से 160 करने का ऐलान। 10 सीसी की सिरिंज पर भी पाबंदी लगाने का फैसला सुना दिया। कहा HIV की रोकथाम के लिए 3 सीसी के बाद अब 10 सीसी की सिरिंज पर भी पाबंदी लगाने जा रहे हैं। HIV लाइलाज मरज़ नहीं, लेकिन जो इलाज करवा रहा हो उससे बीमारी फैलती नहीं। कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर सेहत ने अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, हमने तीसरी आलमी जंग रोकी है, आज ग्रीन पासपोर्ट को क्रेडिट मिल रहा है।
लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी और महमूद रशीद की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम पहाड़ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एटीसी लाहौर ने एजाज चौधरी, महमूद रशीद और अफजाल अजीम को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। उम्मे रुबाब ने वालिद, चचा और दादा के कत्ल का केस में मुल्ज़मान के बरी होने के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपील सुनने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। दरख्वास्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मंजूर की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, हुकूमत टूरिज्म के फरोग के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। वजीर आला मरियम नवाज टूरिज्म के फरोग में ज़ाती दिलचस्पी ले रही हैं। तकरीब से खिताब में कहा कि आइंदा बरसों में टूरिज्म मईशत की बहाली का एक मजबूत जरिया बन जाएगा। पंजाब टूरिज्म के शोबे में भी फल फूल रहा है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर गुज़श्ता रोज़ बिजली के ब्रेकडाउन के कराची शहर की पानी की सप्लाई पर असरात बरकरार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को 12 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। मुतबादिल लाइनों के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। बिजली की बंदिश और पानी के बैक प्रेशर के बायस 3 लाइनें मुतासर हुई थीं। लाइन नंबर 1 और नंबर 2 की बहाली जुम्मे तक मुतवक्के। लाइन नंबर 5 की मरम्मत का काम शाम तक मुकम्मल होने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से उज़्बेकिस्तान के निवोई रीजन के गवर्नर की मुलाकात। सिंध और उज़्बेक निवोई रीजन में सनत, ज़राअत और सयाहत में शराकत दारी का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बड़े मौक़े मौजूद हैं। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन, सनती पार्क्स में सरमायाकारी के मौक़े हैं। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि अगर तालिबान हुकूमत ने लड़कियों की तालीम और ख़वातीन की मुलाजमतों पर पाबंदियां जारी रखीं तो 2030 तक अफगानिस्तान 25,000 खातून टीचर से महरूम हो जाएगा। नई रिपोर्ट में यूनिसेफ ने कहा, तालिबान की पाबंदियों से अब तक 10 लाख लड़कियां मुतासिर हो चुकी हैं। 2030 में ये तादाद 20 लाख हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 आते आते अफगानिस्तान 5,400 लेडी हेल्थ वर्कर से भी महरूम हो जाएगा। तालिबान ने 2021 में इक़्तिदार संभालने के बाद मुख्तलिफ सरकारी इदारों में ख़वातीन की मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी है, जबकि 12 साल के बाद लड़कियों के हुसूल तालीम पर भी पाबंदी है। कोलंबो में ड्रग स्मगलर बोधक बख्शू गिरफ्तार कर लिए गए। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक 22 श्रीलंकन बोधक बख्शुओं को थाईलैंड से वापसी पर 110 किलो हशीश के साथ गिरफ्तार किया गया। मनशियात उनके बैग्स के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका कमिला की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ट्रंप ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बरतानवी शाह चार्ल्स 4 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंचे हैं। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। शाह चार्ल्स अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। 9/11 की यादगार का दौरा भी करेंगे। 2007 के बाद बरतानवी शाही खानदान का पहला सरकारी दौरा अमरीका है। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का तरबियती कैंप कराची में जारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। PSL में शामिल प्लेयर्स टीम की मसरूफियात खत्म होने के बाद कैंप ज्वाइन करेंगे। तरबियती कैंप 2 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई से शुरू होगा। और मारूफ पंजाबी रॉक स्टार दिलजीत दोसांझ की जिमी फैलन के शो में शिरकत ने एक बार फिर सबकी तवज्जो खींच ली। दिलजीत दोसांझ ने जिमी फैलन की फरमाइश पर उनको भंगड़ा करना सिखाया। शो के दौरान और बैक स्टेज किए गए डांस स्टेप्स की वीडियो ने मद्दाहों के दिलों में घर कर लिया।